अरमान विद्या जी की सौतन और अपनी असली माँ को घर में लेकर आया है, जिस वजह से घर में पूरा भूचाल मचा हुआ है। बहुत बड़ा भूकंप घर में आया हुआ है, जहाँ पर मासा, अभीरा, अरमान और शिवानी जी तीनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही है और कह रही है कि ये इन्होंने बिल्कुल भी अच्छा नहीं करा है, क्योंकि कुछ तो रीज़न रहा ही होगा कि वो शिवानी को घर से बाहर छोड़कर आए थे और उन्होंने कभी भी माधव जी की वाइफ माधव जी की वाइफ शिवानी को कभी एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन हमें जानना ये है कि ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मासा ने कभी भी शिवानी जी को एक्सेप्ट नहीं करा। यही वजह जानने के लिए सामने आती है अभीरा, और अभीरा आकर बहुत कुछ मासा को सुनाती है, यहाँ तक कि वो एक मिनट के लिए अपना आपा भी खो देती है और उनसे कहती है कि आपने जो किया है ना, अगर सच सबके सामने आ जाए तो फिर बहुत शर्मिंदा होगी। तब यहाँ पर लेकिन अभीरा अपने आप को रोक लेती है और सच नहीं बताती है। इधर मासा अभीरा को और शिवानी जी को डांटना बंद नहीं करती है और कहती है कि उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था जिससे कि घर की बुनियाद ही हिल जाए। इधर विद्या जी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और रो रही होती है, क्योंकि अरमान जिन्हें उसने अपने सगे बेटे जैसा प्यार किया है, वही बेटा अपनी असली माँ को लेकर आ चुका है। इधर यहाँ पर मासा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रही होती है कि अब क्या होगा, क्योंकि अगर शिवानी जी घर में आ गई है तो बहुत ही जल्दी मासा का सच भी सभी के सामने आ जाएगा। यही बात यहाँ पर अभीरा और मासा की आंखों में हो रही होती है, क्योंकि अभीरा बहुत अच्छे से जानती है कि मासा ने क्या किया है और मासा भी ये बात जानती है कि अभीरा को सारा सच पता है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा बोलने का हक नहीं रखती है और इसी वजह से वो चुपचाप खड़ी भी रहती है, लेकिन वो शिवानी जी को फिर भी बर्दाश्त नहीं करती है। यहाँ पर फूफा सा और फूफी कहते हैं कि विद्या जी ने पूरे घर को संभाला है, इस वजह से वही उनकी रियल वाइफ है और उन्हें ही वो भाभी सा वाला सम्मान भी देंगे। इसी वजह से यहाँ पर घमासान मचा हुआ होता है। इधर अभीरा ये बात कहती है कि जो सही है वो सही है। अगर अरमान को आज ही पता चला है कि वो ही उनकी माँ है तो फिर वो उन्हें माँ क्यों ना बुलाए। इस तरीके से अभीरा यहाँ पर उनसे सवाल जवाब करती है और यहाँ पर मनीषा जी कहती है कि जो हो गया वो ठीक है, लेकिन अब क्या करना होगा ये भी हमें देखना होगा। तभी मनोज जी भी कहते हैं कि जैसे ही उनकी शादी हुई थी, शादी के बाद से ही उन्होंने सारी जिम्मेदारियां अपनी निभा ली थी और सभी को बहुत अच्छे से संभाल भी लिया था, इसलिए भाभी सा तो वही है। यहाँ पर इस बात पे चर्चा चल रही होती है। इधर शिवानी जी के सपोर्ट में अभीरा खड़ी होती है, लेकिन इधर विद्या जी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो अपनी ही सौतन को बर्दाश्त नहीं कर पाती है। इधर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर माधव जी अपनी वाइफ विद्या जी को मानते हैं तो फिर शिवानी जी को क्या होगा, क्योंकि उन्हें पता चला था कि शिवानी जी की तो डेथ हो चुकी है। इसी वजह से मासा ने उनकी शादी विद्या जी से करवा दी थी। लेकिन जब पूरे परिवार के सामने ये सच आएगा कि मासा ने ही ये सारी चाल रची थी और शिवानी जी को अनाथ आश्रम में भेज दिया था, तब फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मैस क्रिएट हो चुका है, जिस वजह से पूरा परिवार काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हालांकि जितने भी बच्चे हैं वो सभी शिवानी जी के सपोर्ट में हैं। इधर रूही और रोहित आपस में बढ़ चुके हैं, क्योंकि रोहित अपनी माँ विद्या जी का सपोर्ट करता है, वहीं रूही सभी से कहती है कि उन्हें एक बार तो कम से कम शिवानी आंटी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि वो तो इतने साल अपने पति और अपने बच्चों से दूर रही है, तो हमें उनके बारे में भी सोचना चाहिए। इस बात से रोहित को गुस्सा आ जाता है और अरमान रोहित के ऊपर गुस्सा करता है। इस वजह से दोनों भाइयों के बीच में भी दरार आ जाती है। अब देखना ये है कि शिवानी जी के आने से रिश्ते सुलझते हैं, रिश्ते एक होते हैं या फिर रिश्ते टूट जाते हैं। आगे की स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।